सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा, आज का हमारा कार्यपत्रक है 56 यानी 56। दिनांक है 16/11/2020 और हमारा विषय है हिंदी और पाठ है दो बैलों की कथा, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पुनरावृत्ति करेंगे, यानी जो हमने कर लिया है उसको दोबारा से, जिसको आप रिवीजन बोलते हैं, दोहराई बोलते हैं। ठीक है। तो पहले हमने इसका जो गद्यांश है उसको पढ़ना है। दो बैलों की कथा हमने सुनी हुई है। हीरा और मोती दो बैल थे, उनके बारे में। तो आज हम पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। यानी उनके जीवन में, हीरा और मोती के जीवन में पहली बार ये दिन आया था कि उनको खाने को कुछ भी नहीं मिला। समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया ही अच्छा था। वहाँ कई भैंसें भी थी, कई बकरियां भी थी, कई घोड़े और कोई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे कि शायद कोई चारा लेकर आता होगा, शायद ही उन्हें कोई दिखाई दे जाए। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। पर इसमें क्या तृप्ति होती, यानी कि इसमें भी उनकी क्या भूख मिटती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। विद्रोह मैंने किसी के प्रति अपना आंदोलन छेड़ना, विद्रोह अपना प्रकट करना। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। कहता है, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो भाई, यहाँ से कोई भागने का उपाय निकालना चाहिए। तो अब इस गद्यांश में उनको खाना नहीं मिला, सुबह नहीं मिला, शाम को नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने एक तय किया कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। तो अब उसके भागने के बारे में वो सोचने लगे कि हम यहाँ से कैसे निकलें। तो आपका प्रश्न पहला है, दोनों मित्रों की क्या यहाँ पर क्या बात हो रही है वो लिखनी है आपने। दोनों जो आपस में जो दोनों बैल बातें कर रहे हैं वो लिखेंगे। दूसरा है, इस जगह और कौन कौन से जानवर थे। तो कौन कौन जानवर थे? बकरियां थी, गधे थे, भैंसें थी और बैल खुद थे वो। तो उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद सभी जानवर इतने कमजोर क्यों हो गए थे, यानी क्यों क्यों हो गए थे, ये आपने देख लिया कि उनको खाना नहीं दिया जाता था। जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने क्या किया, उन्होंने क्या सोचा, उनके अंदर विद्रोह की ज्वाला जो थी वो दहक उठी और उन्होंने वहां भागने का उपाय सोचने लगे। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। क्या आपसे किसी ने हिम्मत ना हारने के लिए कहा है? कब और क्या, विस्तार में बताएं। मतलब ऐसा क्या आपके साथ भी ऐसे कभी हुआ है कि आपके साथ ऐसा हुआ हो और आपको किसी दोस्त ने या किसी ने कहा हो कि इसके लिए हम ये रास्ता अपनाते हैं, तो उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। ये गतिविधि एक तरह से है और ये आपने लिखनी है। तो सभी बच्चे आज शाम को, अभी दिन में तो आपका त्यौहार होगा आज, ठीक है, तो आज का दिन त्यौहार है, तो आप शाम को इसको सुन लेना वीडियो को अच्छी तरह से। और सभी बच्चों को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई हो। और सभी बच्चे आज अच्छी तरह से भाई दूज मनाएंगे। लेकिन हमारी वर्कशीट आई थी तो हमें आपको ये आज ही भेजनी थी, तो जिसे हम भेज रहे हैं। और आप सब शाम को या कल सभी बच्चे इसको करके भेज देंगे मुझे। कल दोपहर तक भेज दीजिए। आज आप थोड़ा सा अपना त्यौहार मनाइए। धन्यवाद।